पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। बोलो बोलो आप YouTube चैनल के दर्शक मित्रों को निखिल का नमस्कार। प्रस्तुत है एक बहुत ही छोटी सी किंतु सत्य घटना पर आधारित एक शिक्षाप्रद कहानी। एक बार एक ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन में टीटी को एक पुराना फटा सा पर्स मिला। उसने पर्स को खोलकर ये पता लगाने की कोशिश किया कि यह पर्स किसका है, लेकिन पर्स में ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे कोई सुराग मिल सके। पर्स में कुछ पैसे और भगवान श्री कृष्ण की एक फोटो थी। फिर उस टीटी ने हवा में पर्स हिलाते हुए पूछा, ये पर्स किसका है? एक बड़ा बूढ़ा सा यात्री बोला, श्रीमान ये पर्स मेरा है, इसे कृपया मुझे दे दें। टीटी ने कहा कि ये पर्स तुम्हारा है तो ये तुम्हें साबित करना होगा कि ये पर्स तुम्हारा ही है, केवल तभी मैं ये पर्स तुम्हें लौटा सकता हूं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने दंत विहीन मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की फोटो है। टीटी ने कहा कि यह कोई ठोस सबूत नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पर्स में भगवान श्री कृष्ण की फोटो हो सकती है, इसमें क्या खास बात है? पर्स में तुम्हारी फोटो क्यों नहीं है? बूढ़ा व्यक्ति ठंडी किंतु गहरी सांस भरते हुए बोला कि मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरा फोटो इस पर्स में क्यों नहीं है। कि जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तब ये पर्स मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। उस समय मुझे जेब खर्च के रूप में कुछ पैसे मिलते थे। मैंने पर्स में अपने माता पिता की फोटो रखी हुई थी। जब मैं किशोर अवस्था में पहुंचा और मैं अपने कद काठी पर मोहित था, मैंने पर्स में से माता पिता की फोटो हटाकर अपनी फोटो लगा ली। मैं अपने सुंदर चेहरे और काले घने बालों को देखकर बहुत खुश हुआ करता था। कुछ साल गुजरे और उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मैं उससे बहुत प्रेम करता था। मैंने पर्स में से अपनी फोटो हटाकर अब पत्नी की फोटो लगा ली। मैं घंटों उसके सुंदर चेहरे को निहारा करता था। क्या चांद सा चेहरा लगता था। देख देख करके मैं पता नहीं कौन से ख्वाबों में खोया रहता था। कुछ दिनों के बाद जब मेरी पहली संतान का जन्म हुआ तब मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मैं अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए काम पर कम समय खर्च करने लगा। मैं देर से काम पर जाता और जल्दी घर लौट आता। कहने की बात नहीं, अब मेरी पर्स में मेरी पत्नी की जगह मेरे बच्चे की फोटो आ गई थी। बूढ़े व्यक्ति ने डबडबाती आंखों के साथ बोलना जारी रखा। कई वर्ष पहले मेरे माता पिता का इंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गया। पिछले वर्ष मेरी पत्नी भी मेरा साथ छोड़ गई। मेरा इकलौता पुत्र अपने परिवार में व्यस्त है। उसके पास मेरी देखभाल का वक्त नहीं है। जिसे मैंने अपने जिगर के टुकड़े की तरह पाला था वो अब मुझसे बहुत दूर हो चुका है। तो फिर अब मैंने भगवान कृष्ण की फोटो पर्स में लगा ली है। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ही मेरे शाश्वत साथी हैं। वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। काश मुझे पहले ही इस बात का एहसास हो गया होता कि जैसा प्रेम मैंने अपने पत्नी, अपने बच्चों, उनसे सबसे परिवार वालों से किया, वैसा प्रेम यदि मैंने ईश्वर के साथ किया होता तो आज मैं इतना अकेला नहीं होता। टीटी ने उस बूढ़े व्यक्ति को पर्स लौटा दिया।
अगले स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही वो टीटी प्लेटफार्म पर बने बुक स्टॉल पर पहुंचा और विक्रेता से बोलता है, क्या तुम्हारे पास भगवान की कोई फोटो है? मुझे अपने पर्स में रखने के लिए भगवान की फोटो चाहिए। तो आप लोगों को ये सत्य घटना कैसी लगी? इसका कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं, क्योंकि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सुत मानहि मात पिता तब लऊं, सुत मानहि मात पिता तब लऊं, अबला न दीख नहीं जब लऊं, ससुरारी पियारी भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। बच्चे माँ बाप को माँ बाप तब तक मानते हैं जब तक माँ बाप से उनका स्वार्थ होता है, क्योंकि दुनिया ही स्वार्थम मूल मंत्रम पर टिकी हुई है। तो हमें शुरू से ही ईश्वर को सब कुछ मानते हुए, ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने जीवन की नाव को आगे बढ़ाना चाहिए। पता नहीं कब इस दुनिया के लोग यही मिले हैं। हमें ये मान के चलना चाहिए कि यह एक मेला है, इस मेले में हम आए हैं कितने लोगों से। आप कभी मेले में जाओ तो देखो कितने लोग आते हैं, कितने मिलते हैं, कितने बिछुड़ते हैं। तो यह संसार दुनिया एक मेला है। इस मेले में हम आए, मिले और बिछुड़ जाएंगे। हमारे साथ हमारे कर्म, हमारे धर्म जाएंगे। और वो धर्म क्या है? आत्मा का धर्म, सिर्फ ईश्वर का भजन। अतः हमें सबसे पहले भगवत भक्ति को अपनाना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार।